क्या हुआ कि शादी कर रहे थे आप लोग और सम्मेलन से शादी थी, डीजे से बारात जा रही थी, विदा हो रही थी अच्छी खासी, इन्होंने डीजे रोका है पुलिस वालों ने क्या कह के कि गाड़ी नहीं जाएगी आगे तक। परमिशन नहीं दी डीजे की? परमिशन ये थी कि सम्मेलन से शादी थी और घर से विदा थी, पूरा सामान मिला है। अरे साफ करो कोई। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक बहुत ही रोचक घटना को लेकर के। जी हाँ, एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक दलित परिवार के लोग हैं जो कि बारात लेकर के अपने जो बहू है उसको लेकर के वापस विदा होकर के जा रहे थे, लेकिन पुलिस उनको बीच रास्ते में रोक लेती है और उनका डीजे सेट है वो बंद करवा देती है। जी हाँ, इस बात से नाराज होकर के सारे ही जो परिवार के लोग हैं, दूल्हा दुल्हन हैं, दोनों ही थाने पहुंच जाते हैं और थाने में गुहार लगाते हैं, लेकिन पुलिस डीजे को नहीं छोड़ती है। जी हाँ, परिवार के लोगों का आरोप है कि हम दलित समाज से हैं, इस वजह से हमारे डीजे को रोक दिया गया। और हालांकि पुलिस का कहना है कि थाने के सामने से अत्यधिक मॉडिफाई आवाज में, तेज आवाज में डीजे का प्रयोग कर रहे थे। समझाइश दी, मना की, नहीं माने तो डीजे को अंदर बंद कर दिया और फाइन भी लगा दिया, चालान भी काट दिया है। क्या कुछ कहा है परिवारजनों और पुलिस ने, सुनवाते हैं आपको। पूछिएगा आप, ऐसे नहीं। क्या घटना हुई थी भैया? घटना कुछ नहीं हुई थी, मेरी भांजी की शादी है। कल की बारात आई थी बैंड बाजे के साथ, और कल का जो 14 अप्रैल है बाबा अंबेडकर की जयंती का, उसका खूबी मन से व धर्म से उसका आयोजन किया गया। प्लस कल से लेकर आज तक जो भी भोजन प्रसादी का कार्य किया गया हम बच्चों की तरफ से, बारातियों की ओर से, उसके बाद जो बेटी का विदा वितरण किया जाता है, हमें नहीं मालूम। हम तो ये चाहते हैं कि बेटी की विदा बस सुख शांति से हो जाए, लेकिन लड़के वालों ने उनका घर का जो डीजे है वो लगा दिया बेटी की विदा के उपलक्ष्य में। बेटी के उपलक्ष्य में विदा का वो लगा दिया। जहाँ लोहा में क्या नाम है इसका, ठाटीपुर चौराहे पे जो थाना बना हुआ है उसके माध्यम से, उसके सामने से वो डीजे निकला तो उन्होंने पकड़ के उसे बंद करवा दिया। हमने उनसे प्रयत्न किया कि ये क्यों करवा रहे, तो उन्होंने कहा कोर्ट का आदेश है। यदि कोर्ट का आदेश है तो रात में अगर बज रहा होता तो हम उस आदेश का पालन करते। वैसे हम दिन में ही पालन करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी एक राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं। आपसे ये निवेदन है हमारा कि जो भी कार्य बेटी के माध्यम से हो रहा है उसमें कलंकित ना हो बेटी, कि कल को कोई ये कह सके कि हमारी बेटी या इनकी बेटी उस दिन आ रही थी और हमारा इतना नुकसान करा दिया। हम वो कलंक नहीं चाहते, बस ये निवेदन। आप जैसे कि क्या कहा, उन्होंने छोड़ दिया डीजे? कहा तो बिना ये डीजे के विदा हुई है क्या? बिना डीजे के विदा हुई है, सादा नॉर्मल जैसे कि सादा रूप होता है। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दे तो दिया है, लेकिन उस आश्वासन का क्या कार्य होगा उसको हमें नहीं मालूम। आप लोग परमिशन नहीं दे रही थी? परमिशन का हम कह तो रहे हैं आपको, हमें थोड़ी मालूम था कि उन्होंने डीजे विदा में लगा दिया। हम परमिशन का हम कैसे कहते हैं, हमारा तो क्या कार्य है। कैसे देखते हैं, क्योंकि कल विवाह था आपकी जयंती, इससे पहले हनुमान जयंती थी, जी। जयंती थी, सब में डीजे दिन भर बजे, हाँ, दिन भर रात भर लगातार 14 मैं घंटे। डीजे दलितों का डीजे है, इसलिए नहीं बजने दिया जा रहा है, सीधी सी बात है। और कोई होता, कोई अधिकारी होता, कोई पंडित ठाकुर ब्राह्मण कोई होता, डीजे रुकता नहीं है। सिर्फ डीजे वाला बहन की बजाय विदाई हो रही है बेटी की, अब विदाई पे भी आप इतना कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। चलो माफ कर दो, वार्निंग दे दो, आप बोल दो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा आगे से ऐसा। दूल्हा दुल्हन को भी थाने में, बिल्कुल थाने के अंदर है ना, और दूल्हा काफी टाइम दुल्हन से को बैठे भी हुए हैं। थाने में लाया गया, और लाने के बाद काफी विचारों ने वो आपको दिन का एक मामला है थाना थाटीपुर में। शादी के बाद जो है विदाई का कार्यक्रम था किसी दंपत्ति का, तो जिसमें विदाई में पीछे एक वाहन ले जा रहे थे जो अपनी निर्धारित साइज से ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया हुआ था, तो जिससे ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा था वहाँ पर। तो पुलिस द्वारा उस वाहन को जब्त किया गया था, जिसमें विधिवत मोटर व्हीकल एक्ट में तहत कार्रवाई की गई है। चूँकि वो शादी से जुड़ा था तो कुछ लोग थाना भी पहुँच गए थे, तो उनको समझाइश देकर वापस किया गया है और उस पर विधिवत 5,000 रुपये का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना किया गया है।